Assalamu alaikum students. Today our lecture is on the topic of indicators and pH. इंडिकेटर एंड पीएच के टॉपिक में सबसे पहले आपको टर्म पीएच का पता होना चाहिए कि पीएच क्या है। पीएच बेसिकली पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन है, डेट इज़ द मेजरमेंट ऑफ एसिडिटी एंड अल्कलाइनिटी ऑफ अ सब्सटेंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। यानी वाटर के अंदर जब भी कोई एक आपने सब्सटेंस को उसमें डिसॉल्व किया है, ऐड किया है, तो उसकी कितनी एसिडिटी है, उसमें कितनी वो अल्कलाइन है, वो सोल्यूशन अब बन गया है, उसकी जो मेजरमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, पीएच बोलते हैं। अब पीएच चेक करने के लिए हम सर्टेन डाइज यूज़ करते हैं और कि वो जो है डाइज जो हैं वो डिफरेंट कलर देती हैं अगर वो एसिडिक सोल्यूशन में डाले जाएं या वो अल्कलाइन सोल्यूशन में डाले जाएं। एंड डाइज विच बिहेव लाइक दिस आर कॉल्ड इंडिकेटर। ठीक है, तो उन जो डाइज हैं जो कि हम यूज़ करते हैं और वो कहाँ से हम ड्राइव करते हैं, वो हम डिफरेंट ऑर्गेनिज़म से ड्राइव करते हैं, हम प्लांट से जो है वो ड्राइव करते हैं उन कलर्स को, उन डाइज को, और उसको हम यूज़ करते हैं अपने सोल्यूशन की एसिडिटी और अल्कलाइनिटी चेक करने के लिए, पीएच चेक करने के लिए, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन चेक करने के लिए। अब यहाँ पे जो है वो जो एग्ज़ाम्पल हमने दी है वो लिटमस पेपर की दी है कि लिटमस जो है वो हम एज अ इंडिकेटर यूज़ करते हैं कि हमारा जो सोल्यूशन है वो एसिडिक है या अल्कलाइन है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम लिटमस पेपर यूज़ करते हैं। द वर्ड लिटमस जो है वो कहाँ से डिराइव हुआ है? द वर्ड लिटमस कम्स फ्रॉम द ओल्ड नॉर्स वर्ड। नॉर्स क्या है, जिस तरह लैटिन जो है वो लैंग्वेज है, इसी तरह से नॉर्स भी जो है वो एक लैंग्वेज है और उसका ये वर्ड था जिसका मतलब क्या है, डाई, या जिसको हम कलर बोलते हैं। ठीक है, तो लिटमस जो है ये नॉर्स वर्ड से जो है वो ड्राइव हुआ है जिसका मतलब डाई या कलर है। तो लिटमस पेपर जो है ये इसको हम ट्रीट करते हैं कुछ डाइज के साथ डेट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकन्स। अब लाइकन्स क्या है? लाइकन ऑर्गेनिज्म है डेट आर अराइज फ्रॉम साइनोबैक्टीरिया एंड एल्गी। अब ये जो डाइज हैं ये क्या करते हैं कि अगर आप जो है आपने चेक करना है कि सोल्यूशन जो है वो आपका एसिडिक है, तो आप क्या करेंगे कि उसमें आपने ब्लू जो है वो लिटमस पेपर जो है, यानी अगर एक लिटमस पेपर आपकी बुक के ऊपर भी इसकी डायग्राम बनी हुई है कि अगर आप ने सोल्यूशन जो चेक करना है कि वो एसिडिक है, आप उसमें क्या करेंगे कि ब्लू लिटमस, जैसे ही लिटमस पेपर उसमें डिप करेंगे तो उस ब्लू लिटमस का कलर अगर रेड में चेंज हो गया है तो रेड जो है वो इंडिकेट कर देगा, कलर चेंज ब्लू से रेड में चेंज जो है वो इंडिकेट करेगा कि जो आपका सोल्यूशन है वो क्या है, वो एसिडिक सोल्यूशन है। सिमिलरली अगर आपने अल्कलाइज की जो है वो इंडिकेशन देखनी है तो आपने रेड कलर का जो लिटमस पेपर है उसको आपने डिप करना है किसके अंदर, उस सोल्यूशन के अंदर, और अगर वो जो है वो रेड से ब्लू में चेंज हो जाता है तो वो सोल्यूशन क्या है, वो अल्कलाई का सोल्यूशन है। और अगर जो है वो न्यूट्रल सोल्यूशन आप देखना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे कि अगर आप देख रहे हैं कि अगर उसका कलर चेंज नहीं हुआ, अगर आपने ब्लू डाला है और उसका कलर चेंज नहीं हुआ, या रेड लिटमस पेपर डाला है उसका कलर चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब है कि जो आपका लिक्विड या सोल्यूशन है वो क्या है, न्यूट्रल है। और लिक्विड जो न्यूट्रल होते हैं उसकी एग्जांपल हम क्या देते हैं कि प्योर वाटर जो है वो एग्जांपल है न्यूट्रल लिक्विड की। एंड द कलर ऑफ लिटमस रिमेन्स अनचेंज इन इट। नाउ वी विल डिस्कस पीएच स्केल। पीएच स्केल हम किस लिए यूज़ करते हैं? लिटमस पेपर से तो हमें पता चल जाता है कि कोई भी सोल्यूशन वो एसिडिक है या बेसिक है या वो अल्कलाइन है, लेकिन जो वो कितना एसिडिक है, यानी वो स्ट्रॉन्ग एसिड जो है उसमें एसिड है, वीक एसिड है, अल्कलाई जो है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, इस चीज़ के जो मेजरमेंट है वो करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एक पीएच स्केल यूज़ करते हैं। तो पीएच स्केल इज़ यूज टू मेजर हाउ स्ट्रॉन्ग और वीक एन एसिड और अल्कलाई इज़। तो जो न्यूट्रल सोल्यूशन होता है उसकी पीएच जो है, यानी पीएच स्केल जो हमने सेट किया हुआ है इंटरनेशनल लेवल पे, तो उसको हम क्या कहते हैं कि जो पीएच जिसकी 7 पे है तो वो क्या होती है, वो न्यूट्रल पीएच होती है। ठीक है, और अगर आपके सामने ये जो स्केल हम जो है वो
ड्रॉ किया हुआ है, अगर आप इसको गौर से देखें तो इसको 1 से लेके इसकी नंबरिंग हमने की हुई है 14 तक। तो 7 जहाँ पे है वहाँ पे देखें, वहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, न्यूट्रल लिखा हुआ है कि 7 पे जो सोल्यूशन होते हैं वो क्या होते हैं, वो न्यूट्रल होते हैं। तो और जो 1 से 6 तक जो हैं ये क्या होते हैं, ये एसिडिक होते हैं। यानी अगर हम बात करते हैं 7 से नीचे की तरफ हम आते हैं 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो उतना ही वो सोल्यूशन जो है वो एसिडिक होता जाएगा और मोर स्ट्रॉन्ग एसिड जो होगा वो अगर आप जितना नीचे की तरफ आएंगे और जितना आप 7 से 14 की तरफ जाएंगे उतनी स्ट्रॉन्ग जो है वो अल्कलाई जो है वो बनती जाएगी। यानी जो पीएच जो है हमारे पास यहाँ पे अगर हम डिस्कस कर रहे हैं कि 1 जो है 2 जो है यहाँ पे अगर आप देखें तो पीएच जो है लेमन जूस की पीएच जो है वो क्या है, वो 2 है। तो लेमन जूस में हम जो है प्रीवियस लेक्चर में पढ़ के आए कि लेमन जूस के अंदर क्या होता है, उसमें सिट्रिक एसिड होता है। इसी तरह से जो मिल्क की पीएच है यहाँ पे वो क्या दिखाई हुई है, यहाँ पे 6 है, ठीक है। इसी तरह से सोप जो है जो हमारे घरों में इस्तेमाल होते हैं उसकी पीएच क्या है, वो अल्कलाइन है, डेट इज़ 10। एंड ब्लीच की जो है पीएच जो है वो क्या है, 12 है। तो 14 जो है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है उसकी जो पीएच होती है वो क्या होती है, 14 होती है। यानी यहाँ से हमें पता चल गया कि जो न्यूट्रल सोल्यूशन है उसकी पीएच 7 होगी, अल्कलाइन सोल्यूशन की जो पीएच है वो ग्रेटर देन 7 होगी। लेकिन 7 से ऊपर की तरफ आप जैसे जाएंगे तो वो वीक अल्कली होगी और 14 की तरफ जब आप जाएंगे तो वो क्या होगी, वो स्ट्रॉन्ग अल्कली होगी। सिमिलरली जब आप 7 से नीचे की तरफ आते हैं तो वीक एसिड होगा, लेकिन जैसे ही आप 1 की तरफ जाते हैं यानी 4, 3, 2, 1 की तरफ आते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ओके, नाउ वी विल डिस्कस यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है वो क्या होता है, ये मिक्सचर होता है सेवरल डाइज का ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट से जो है आपने जो है वो डाइज जो है वो एक्सट्रैक्ट की हैं और उससे जो है आपने इंडिकेटर बनाया है। यानी ये अगर ये एसिडिक जो है सोल्यूशन में जाएंगे ये डाइज तो ये डिफरेंट कलर शो करेंगी और अगर अल्कलाइन में जाएंगे तो वो डिफरेंट कलर शो करेंगी एंड इट गिव्स डिफरेंट कलर डिपेंडिंग ऑफ द एग्जैक्ट पीएच ऑफ द सोल्यूशन। नाउ यहाँ पे जो है हम डिस्कस करेंगे एक एग्जांपल को कि आपके सामने ये 3 बीकर बने हुए हैं जिसमें 3 तरह के जो हैं वो सोल्यूशन ऐड किए हैं। ये तीनों सोल्यूशन जो है ये क्या है, ये कलरलेस सोल्यूशंस हैं। बिफोर एडिंग इंडिकेटर अभी आपने ऐड नहीं किया ऊपर वाले बीकर्स में और उसमें जो है वो 3 डिफरेंट सोल्यूशंस हैं। अब जैसे ही आपने 1 बाय 1 तीनों में जो है वो इंडिकेटर्स के जो है वो ड्रॉप्स डालना शुरू किए तो कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि जो ए बीकर है उसके अंदर का जो कलर है वो किस में चेंज हो गया, रेड में चेंज हो गया है। सेकंड वाले का, बी वाले का जो है वो वायलेट में चेंज हो गया है और सी वाला जो है उसका कलर जो है वो चेंज नहीं हुआ। तो अगर आप अपनी बुक में इंडिकेटर देखें तो जो यूनिवर्सल इंडिकेटर की पिक्चर दी हुई है अगर आप उसमें देखें तो आपको पता चलेगा कि जो रेड कलर की तरफ जो है इंडिकेट क्या कर रहा है कि वो एसिड है। तो यानी आपको क्या पता चला कि जैसे इंडिकेटर पता चला कलर चेंज जो है रेड की तरफ जो जा रहा है वो बता रहा है कि इसके अंदर कोई एसिड है और वायलेट कलर या ब्लू और वायलेट की तरफ, पर्पल की तरफ जो कलर जा रहा है वो क्या बता रहा है कि वो अल्कलाए हैं इसके अंदर। और अगर चेंज नहीं हुआ है कलर, आपका इंडिकेटर शो कर रहा है कि यहाँ पे अगर कलर चेंज नहीं हुआ तो वो न्यूट्रल सोल्यूशन है। तो यहाँ पे हम क्या डिस्कस कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर ए है बीकर तो उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो सकता है, बी अगर आपका बीकर है तो उसमें जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो सकती है और सी जो कि न्यूट्रल सोल्यूशन है उसके अंदर क्या हो सकता है, वाटर हो सकता है। तो इस तरह आपने जो है आज आपको पता चल गया होगा कि इंडिकेटर जो है वो हम किस लिए यूज़ करते हैं, पीएच को जो है वो चेक करने के लिए यूज़ करते हैं कि कोई भी सोल्यूशन जो है वो कितना जो है वो एसिडिक है या कितना अल्कलाइन है, ये आपको इससे पता चलता है। तो यहाँ पे हम जो है डाइज जो यूज़ करते हैं, अगर आप उसकी एग्ज़ाम्पल देना चाहें तो फिनोफ्थलीन है, ठीक है, मिथाइल ब्लू है, ये डाइज जो है ये हम यूज़ करते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। आपने जो है 5 MCQs एंड 5 शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो इस टॉपिक में से बना के अपने रजिस्टर पे लिख लेने हैं और इस टॉपिक को अच्छे से याद कर लेना है। थैंक यू सो मच।